नमस्कार दोस्तों। एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 141 के मैथ्स के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम दिनांक 28 जून 2026 को कंडक्ट हुए बीएसएससी सीजीएल और इंटर लेवल के वीकली टेस्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो ये क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक दुकान में 28,500 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 27,645 की रियायती कीमत पर उपलब्ध है। उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई। देखिए, इस क्वेश्चन के अनुसार मार्केट प्राइस कितना हुआ, जो भी वस्तु बेचा जा रहा है उसका मार्केट प्राइस 28,500 हुआ, और सेलिंग प्राइस जो रियायत के बाद जिस प्राइस पर बेचा जा रहा है वह होगा, और वो कितना 27,645। तो इसमें डिस्काउंट ही कितना दिया जा रहा है, इन दोनों को अगर माइनस कर दे तो हमको डिस्काउंट मिल जाएगा। इज इक्वल टू, यहाँ अगर 100 ले ले, 100 से 45 घटा रहे हैं तो 55 आ जाएगा। 100 यहां पर लिए थे तो यहाँ 4 बच गया, 8 और 4 84, 84 से 76 घटेगा तो 8 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा है, डिस्काउंट प्रतिशत। तो डिस्काउंट कितना है 855। मार्क प्राइस कितना है 28,500। इसको गुना कर देंगे 100 से तो हमको डिस्काउंट प्रतिशत मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। इससे यह देखिए 3 बार में कटता हुआ दिख रहा है। 3 पचे 15 के 5 होता है, एक कैरी होगा, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 2 कैरी होगा, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 3% का छूट। दोस्तों, इस चैनल में एसएफसी के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट के मैथ्स और रीजनिंग के सॉल्यूशंस को बताया जाता है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे आने वाले क्लासेस को आप मिस ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक त्रिभुज के आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आधार और ऊंचाई क्या होगा। देखिए, जब भी त्रिभुज के एरिया का बात हो तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुनी ऊंचाई, इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। यहाँ कितना दिया हुआ है, आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो अगर हम 3x मान ले आधार तो ऊंचाई कितना हो जाएगा 4x, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे ये कट गया 2 बार में, 2 तिया 6 होता है, 6 से कट गया 100 बार में, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100। तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 का वर्गमूल यानी कि 10। अब बेस कितना हो जाएगा, इक्वल टू 3 इंटू 10 इक्वल टू 30। 30 सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, यहां पर एक संख्या दिया गया है दशमलव में, इसका न्यूनतम साधारण भिन्न क्या होगा यह बतलाना है। देखिए 836 यहां दिख रहा है, तो 836 आपको लिख देना है। जितने संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देना है। यहां बार साइन 3 और 6 के ऊपर है, 8 के ऊपर नहीं है, तो इस 8 को माइनस कर देना है इससे, और बटे यहां जितने अंक के ऊपर बार का साइन है उतना 9 लिखे नीचे। 2 अंक के ऊपर बार का साइन है तो 2 9, और इधर कितने अंक के ऊपर नहीं है तो 8 और 1 0, इन दोनों को दशमलव के बाद कितने अंक है उसको हमको देखना है। 2 0 यहां लगा दीजिए, इक्वल टू 836 से 8 माइनस करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 828, और नीचे 9900। 4 से कटता हुआ तो यह दिख रहा है 2 बार में, 0 आ जाएगा यहां पर, और 28 हुआ तो 7 बार में। यह 4 से 2 बार में कट रहा है, 8 आया 19 हो जाएगा, फिर 4 चौके 16, 3 बचेगा, 7 बार में 28 हो जाएगा, 2 बचेगा 20 होगा, 5 बार में 20 आ गया। 7 5 12, 12 4 16, 16 2 18, 18 मतलब ये 9 से भाग जा रहा है, और यह भी 7 + 2 9 से भाग जा रहा है। कट कीजिए, 9 दूनी 18, 2 बचा 27 हुआ, 9 तिया 27, और यहाँ पर 9 दूनी 18, 6 बचेगा 67 होगा, 7 बार में 63, 4 बचा, 4 और 5 45, 9 बचे 45, 23/275, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, यहां एक समीकरण दिया गया है जिसका हल हमें बतलाना है। तो सबसे अंदर मंझला ब्रैकेट दिख रहा है, ठीक है, मंझले ब्रैकेट के अंदर ये दोनों, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। -2 और माइनस माइनस प्लस 2/7 इक्वल टू क्या होगा, 7 दूनी 14 होता है, -14 प्लस 2/7, तो -12/7 आया यहां तक। अब इस बड़े वाले ब्रैकेट को देखते हैं, क्या है, -4/5 इंटू
और इस पार्ट के लिए कितना आया है -12/7। कुछ करता हुआ तो यह नहीं दिख रहा है, तो इसको एज इट इज छोड़ते हैं। अब यहां देखते हैं, इसको लिखते हैं यहां पर -4/7 इंटू, भागों को इंटू में चेंज करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 12, और ये सब का सब इससे डिवाइड हो रहा है। तो अगर यहाँ गुना का साइन करेंगे तो जो नीचे वाला है ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो यही है। तो 5 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ये तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा 12 और 4। 12 से 12 कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, 4 से 4 कटा, कितना बचा -5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 2 to the power a plus 3 to the power b इक्वल टू 17 है, और 2 to the power a plus b माइनस 2 to the power a b plus 1 इक्वल टू 5 है। तो ये 1, 2, 3 या 4 में से कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, या कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है, वो बात में बतलाना है। इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ जो वैल्यू दिया उसको पुट करते जाइए। जैसे a इक्वल टू 3 दिया है, b इक्वल टू 2 दिया है, इसको पुट करके यहाँ चेक करते हैं हम। 2 का पावर a मतलब 3 प्लस 3 का पावर b मतलब 2, क्या 17 आ रहा है, देखते हैं। 2 का पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, प्लस 3 का पावर 2 इक्वल टू 9, 9 और 8 17, जो कि बराबर आया, तो ये सही है। इसको चेक करते हैं। a प्लस b और a माइनस b का अनुपात 5:1 होना चाहिए। अभी हम दूसरा नंबर को चेक कर रहे हैं। a प्लस b और a माइनस b का अनुपात जो है 5:1 होना चाहिए। C एंड D कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b और नीचे वाला जाके ऊपर प्लस होता है, a प्लस b और नीचे वाला इस बार माइनस होगा, तो माइनस माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू इधर भी इसी तरह 5 + 1 और 5 - 1। इससे यह कट गया, इससे यह कट जाएगा, क्या आ गया, 2a/2b इक्वल टू 5 + 1 इक्वल टू 6 और 5 - 1 इक्वल टू 4। तो ये कट गया, 2 से ये कट रहा है 3 बार में, 2 से कट रहा है 2 बार में, 3:2। अब ऑप्शन पहले में ध्यान दीजिए, तो a इक्वल टू 3 था, यहां भी इक्वल टू 3 आया, b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2 यहां भी था, तो इस तरह यह भी सही हो गया। e और b 1 और 2 दोनों सही हो रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा आंसर, और यह भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 का यहाँ जिक्र ही नहीं है, 1 2 यहाँ है। अब 3 अगर आया तो सभी सही हो जाएगा, 4 आया तो केवल यह, यानी कि 3 सही नहीं होगा, तो हम इसको टिक करके जा सकते हैं। ऑप्शन 3 को चेक करते हैं। a का 3 गुना a का b के 4 गुने से 2 अधिक है, b के 4 गुने से 2 अधिक है, क्या ये दोनों इक्वल है, तो देखिए 3a माइनस 4b इक्वल टू 2 हुआ। यहाँ क्या हम a और b का कोई वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 2 अचर दिए हैं, तो एक समीकरण से इसका सॉल्यूशन तो नहीं हो पाएगा। ऑप्शन में जो a 3 और 2 था एक में, इसको भी पुट करके देखते हैं क्या 2 आता है क्या। a की जगह 3 रखेंगे तो 9, और b की जगह 2 रखेंगे तो 8, इन दोनों को माइनस किए तो 1 आया, 2 तो आया नहीं। इस तरह यहां से हमको a और b का कोई वैल्यू नहीं निकल पा रहा है, तो हम उसे यहां पर पुट भी नहीं कर पाएंगे, इस तरह यह तो सही नहीं होगा। ठीक, तो 1, 2 और 4 ही सही होगा, क्योंकि सभी वाला तो अब हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 सही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा गलत है बतलाना है। ऐसे क्वेश्चन को बी या सी से चेक करना चाहिए, चेक करना। तो सी से मैं चेक करना शुरू कर रहा हूं। 500 का 20% का 15% का 10%, कितना बोल रहा है, 1.5 होना चाहिए। देखते हैं, 2 जीरो कट गया, इससे यह 5 बार में कट गया, 5 से यह 3 बार में कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दिया 15, 15 को 10 से भाग देंगे तो यहां पर एक पॉइंट आएगा, ठीक है 1.5, तो ये सही है। डी को चेक करते हैं। 125 का 30% प्लस 300 का 45% का मान कितना होना चाहिए, 175.5, क्या आता है देखते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया, यहां से 1 0 से 1 0 कटेगा, अब कट नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं, यहाँ 30 रहने देते हैं और यहाँ 10 रहने देते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। 125 गुने 3 कितना हो जाएगा,
75/10 प्लस 1 जीरो तो यहाँ रहेगा, यही वाला जीरो, और 45 गुने 3 कितना होगा 135/10। दोनों के नीचे 10 है तो ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, 5 और 7 5, 12 के 2, एक कैरी होगा, 3 और 3 एक 6 और एक 7 और एक 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर पॉइंट 172.5, जबकि यहाँ कितना है 175.5। तो ऑप्शन डी जो है गलत होगा। इस तरह ऑप्शन बी जो है यार इस क्वेश्चन में सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है। प्रथम की श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में क्या दिया है, किराया, रेंट, ठीक है, फेयर का अनुपात 4:1 है। और इन्हीं श्रेणियों में यात्रा करने वाले पैसेंजर्स का अनुपात 1:40 दिया है। ये क्या है, पैसेंजर्स। आगे क्या है, यदि कुल किराए की वसूली 11,000 रुपये है तो प्रथम श्रेणी के किराए से वसूले गए किराए का रकम क्या होगा। तो यहां पर जो टोटल किराया है, ठीक है, वो उसका अनुपात क्या होगा देखते हैं। इससे इसको कट कर दे 10 तो 1 1 का 1 हो जाएगा और 1 दूनी 10 10। हमको किराए का अनुपात क्या मिल गया, 1:10। प्रथम श्रेणी से अगर 1 मिल रहा है तो द्वितीय श्रेणी से हमको 10 मिल रहा है। टोटल कितना मिल रहा है, 10 और 1 11 यूनिट। यही 11 यूनिट हमको 11,000 रुपया यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, 1 यूनिट, यही ना। देखिए प्रथम श्रेणी का किराया 1 यूनिट है, तो इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1000। तो 1 यूनिट इक्वल टू 1000, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। एक रेलगाड़ी ए मेरठ से 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। देखिए एक रेलगाड़ी ए का बात हो रहा है। अगर ये मेरठ है और ये गाजियाबाद है तो यहां से यह 4 बजे निकलता है और यहां 5 बजे पहुंच जाता है, रेलगाड़ी ए। अब वहीं रेलगाड़ी बी का बात हो तो वो गाजियाबाद, ये इस तरफ चल रहा है, अभी ऐसे चल रहा है। गाजियाबाद से 4 बजे चलकर 5:30 पर मेरठ पहुंचता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी। ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच जो भी हो, ए के द्वारा इसको तय करने में कितना समय लग रहा है तो 1 घंटा। अब बी के द्वारा इसको तय करने पे चाहे जिस ओर जा रहे हो कितना समय लग रहा है, 1.5 आवर। तो इस केस में अगर हम 1 यूनिट इसका मान ले डिस्टेंस मेरठ और गाजियाबाद के बीच, तो ए का चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर कितना होता है d/t। तो d यहां पर 1 यूनिट मान लिए हैं और टाइम कितना है 1 आवर, इक्वल टू 1 यूनिट क्या हो गया, इधर मेजरमेंट चाहे जो हो किलोमीटर पर आवर ही मान लेते हैं। और इसका चाल कितना हो जाएगा 1 यूनिट बाई 1.5, 1.5 का मतलब 3/2, तो ऊपर 2 चला जाएगा, इक्वल टू 2 यूनिट बाई 3 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ दोनों का स्पीड। अब जब दोनों को एक दूसरे से मिलने का समय पूछा है, तो जब ये इधर से ए चल रहा है इधर से बी चल रहा है, तो कहीं इस आसपास में मिलेंगे दोनों को, ठीक है। तो डिस्टेंस तो यही दोनों को कवर करना है, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड यहां पर रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा। पहले वाले का 1 यूनिट है और दूसरे वाले का 2/3 यूनिट। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 1 का 3 और 2 5/3 यूनिट। इतना किलोमीटर पर आवर स्पीड से ये दोनों इस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। अब टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, इक्वल टू डिस्टेंस कितना 1 यूनिट, रिलेटिव स्पीड कितना आया 5 यूनिट बाई 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, यूनिट से यूनिट कट किया, इक्वल टू 3/5 आवर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटे से पहले, यानी कि 5 बजे से पहले मिलेंगे। यहां भी 5 से पहले क्या बात है, यहां भी यहां भी यहां भी। अब इसको मिनट में चेक कर लेते हैं, चेंज करते हैं। 3/5 इंटू 6 करेंगे तो ये मिनट में आ जाएगा, इसे कट गया 12 12 3 36 मिनट, यानी कि 4:36 जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। x अनुपात y इक्वल टू इतना दिया हुआ है 2:3, y अनुपात z इक्वल टू 2:1 दिया हुआ है, z अनुपात a इक्वल टू 1:3 दिया हुआ है। तो x अनुपात y अनुपात ये दिया हुआ हमको बतलाना है। हम डायरेक्टली इसको फार्मूला से निकाल भी सकते हैं x अनुपात y अनुपात ये, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। उसको बचाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब सीधे
एक्स वाई यहाँ है, तो हम चेक करेंगे कि ऑप्शन में से किस ऑप्शन में 2:3 ये दे रहा है। शुरू के 2, यहाँ शुरू का 2 क्या दे रहा है, 2 से कट रहा है 4 बार में, 2 से कट रहा है 9 बार में, 4:9, क्या 2:3 आया? नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये दोनों 4 और 6, ये 2 से कट रहा है 2 बार में, ये 2 से कट रहा है 3 बार में, 2:3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अभी टिक नहीं करेंगे, हो सकता है। अगर किसी और का आया तो हमको फर्दर भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर ये 3 से कट रहा है 3 बार में, 3 से कट रहा है 2 बार में, 2:3, जबकि यहाँ क्या है 2:3 आना चाहिए था, ये उल्टा हो गया, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ 4 से कट रहा है 2 बार में, 4 से कट रहा है 3 बार में, यह भी 2:3 दिया है, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है। बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। अगर आपके पास समय नहीं है फर्दर तो इन दोनों में से किसी को भी आप आंसर टिक कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमको y/a चाहिए। y यहां है और a यहां है, और यहाँ z देखिए, a के साथ z है, तो हम इस वाले से क्या निकालेंगे, y/a। y/z इक्वल टू कितना दिया है, 2:1, और z/a कितना दिया है, 1:3। इस 1 को इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि सेकेंड वाला z को डिनोट कर रहा है। अनुपात कितना है, 3। इससे इसको गुना करेंगे तो 2 आएगा, इससे इसको गुना करेंगे तो 1 आएगा, और इससे इसको गुना करेंगे तो 3 आएगा। ये क्या दे दिया हमको, y/z/a। तो y/a यहां से क्या मिल गया हमको, 2:3। अब बी और डी में चेक करते हैं कि लास्ट वाला दोनों, जो कि ये y को डिनोट कर रहा है, ये a को, ये x को, तो लास्ट वाला दोनों में से b और d में से 2:3 कौन दे रहा है। यहाँ 12 और 18 है, 12 है 18 है, 6 से कटेगा 2 बार में, 6 से कटेगा 3 बार में, तो यही 2:3 दिया, तो ऑप्शन डी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको चेक करने का जरूरत भी नहीं है। वैसे भी आप देख लीजिए, यहाँ पर 6:3 है, ठीक है, कटेगा तो ये 2:1 आएगा, यहाँ 2:3 है, यह नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। यदि एक कर्मचारी का वेतन 12,000 रुपए बढ़ा दिया जाए और आयकर की दर 12%, 10% कर दिया जाए, तो इसका परिणाम यह होता है कि जितना वो आयकर पहले देता था उतना ही अब देता है। यदि वेतन का 20% दोनों दशा में कर मुक्त है तो उसका वेतन, वर्तमान वेतन क्या होगा, वर्तमान आय क्या होगा। इसको हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो फर्स्ट केस में एक्स का कितना, 80% पे इसको कर लगेगा, क्योंकि 20% तो कर मुक्त, कितना कर लगेगा, 12%। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या है, एक्स में 12,000 का वृद्धि हो गया, इंटू 80%, इस पे कर लगेगा, कितना कर लगेगा, 10%। ये दोनों क्वेश्चन के अनुसार इक्वल है। 100 यहां भी 100 कट गया, 80 से 80 कट गया, 2 से 6 बार में, 2 से 5 बार में, ठीक है। 5 गुना x 5x होगा, 5 गुने 12,000 60,000 होगा। इधर 6x हो गया, इधर से 5 गुना x आएगा तो 5x आ जाएगा, इक्वल टू 12 गुने 5 60, और 3 0 60,000। तो x बराबर कितना आ गया, 60,000 वेतन, यही हम मान के चले थे ना 60,000, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। cos थीटा इक्वल टू x है और x जो है 0 से बड़ा है, ठीक है। अगर हम एक राइट एंगल त्रिभुज बनाएं और इसको हम थीटा मान के चले, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/h। b तो बेस होता है, नीचे वाला होता है, ये है b, ये है p, ये है h, ये कितना दिया हुआ है x, नीचे कितना 1, तो b इक्वल टू x हो गया, h इक्वल टू 1 हो गया, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर का वर्गमूल। हमसे क्या पूछा है, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b। p कितना आया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और b कितना है, x किस ऑप्शन में है, सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से कौन सही है, चेक करना है। तो एक से ज्यादा भी हो सकता है, तीनों भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम सी से चेक करना शुरू करते हैं। एक संख्या का, कोई संख्या x है, इसका 3/7 भाग उसके उसी संख्या के 40% से 12 अधिक है, तो संख्या का 60% 250 होगा क्या, पूछ रहा है।
दोनों क्या दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है। 1 0 से 1 0, इससे 2 बार में कटेगा, इससे 5 बार में कटेगा। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 3x/7 माइनस 2x/5 इक्वल टू 5 दिया 15 और 7 दूनी 14, x बटे 7 गुने 5 35, ये इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35 गुने 12। ठीक, अब इसका 60%, इसका 60% 250 है, क्या पूछ रहा है तो देखते हैं। 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 से यह 7 बार में कट रहा है, 5 से यह 2 बार में कटा, 2 से यह 3 बार में कटा। 12 तिया 36, 36 गुने 7, लास्ट में 0 तो आएगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। इसको गलत होने के साथ ही ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, तो आगे हम चेक भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। 1/5 गुने 6 प्लस 1/6 गुने 7, इस तरह 20 पदों का योग क्या होगा। जब इस पैटर्न को आप ध्यान से देखिए तो ये क्या है, 1/5 माइनस 1/6, देखिए 5 गुना 6 होगा, ये नीचे लिखा हुआ है। ये 6 यहाँ जाएगा, 5 यहाँ जाएगा, तो 6 में से 5 माइनस होगा तो 1 आएगा। इसी तरह यहाँ पर 1/6 माइनस 1/7 बढ़ता गया। 20वां पद क्या होगा, nth टर्म इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 d। हम यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ पहले वाले संख्या को लेते चलेंगे सब में, ठीक है। यहां से 1 बढ़ा है, यहाँ 1 बढ़ा है, 1 बढ़ता जाएगा, तो d इक्वल टू कितना हो गया 1, d इक्वल टू कितना आ गया 1। हमको nth टर्म चाहिए, यानी कि 20वां टर्म चाहिए, 20 माइनस 1 प्लस a1, पहला टर्म क्या है 5, 5 इज इक्वल टू 5 प्लस इसको घटाइए 19, ऐड कर दीजिए 24। तो जो 20वां पैटर्न होगा वो किस तरह होगा, 1/24 गुने 25। सब पहले वाला संख्या को निकाले है ना, बाद वाला तो 1 प्लस हुआ है सब में, 5 में 1 प्लस हुआ है, यहाँ 6 में 1 प्लस हुआ है, 7 में 1 प्लस हुआ है, तो 24 गुने 25। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/24 माइनस 1/25, इससे ये कट रहा है। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, 1/7 माइनस 1/8, इस तरह बढ़ता जा रहा है, सब कटता जाएगा, तो यह भी कट जाएगा, बचेगा यह इक्वल टू 1/5 माइनस 1/25। नीचे तो 25 क्लियर दिख रहा है, 5 से भाग देंगे 5 आएगा, 5 गुना 1 5 आएगा, माइनस 1 इक्वल टू 4/25 इक्वल टू 0 पॉइंट, क्योंकि भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट दिए, एक 0 आएगा तब 40 हो जाएगा। 40 एक बार में भाग जाएगा, 15 बचेगा, 1 0 बढ़ाएंगे 150 होगा, 6 बार में 150। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। यहाँ एक इक्वेशन दिया है, हमसे x का वैल्यू पूछा है। देखिए यहाँ पर 4 का पावर x है, मतलब इसको 2 का पावर 2x लिख सकते हैं, माइनस 3 का पावर x माइनस 1/2। तो 3 का पावर x रहने दीजिए, माइनस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब पावर में माइनस हो तो 3 का पावर 1/2 नीचे आ जाएगा, 1/2 का मतलब √2 इज इक्वल टू 3 का पावर x, 3 का पावर x प्लस में है तो √3 आ गया, यहाँ पर 3 का पावर 1/2 मतलब √3 माइनस 2 का पावर 2x, और नीचे क्योंकि माइनस है पावर में तो 2 का पावर 1 यानी कि 2। अब क्या करेंगे, 2 का पावर 2x है इधर, 2 का पावर जो x वाला है इसको इधर ले आते हैं, प्लस 2 का पावर 2x/2 इक्वल टू 3 का पावर x इंटू √3 है, इसको इधर ले जाते हैं तो प्लस 3 का पावर x बाई √3। यहाँ क्या करते हैं आप, 2 का पावर 2x को बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1 + 1/2, और यहाँ पर 3 का पावर x को बाहर निकालेंगे दोनों से, तो √3 + 1/√3। यहाँ पर 2 का पावर 2x है, और इधर 3 का पावर जो x है इसको इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए √3 इंटू √3 3 होगा, और 1 4, 4/√3, और यहाँ पर 2 का 2 और 1 3, ये कितना आ रहा है 3/2 आ रहा है। ये 3/2 को जब इधर ले जाएंगे नीचे तो क्या होगा, 3 तो नीचे रहेगा लेकिन 2 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 4 दूनी 8, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, और नीचे 3 का पावर 1/2 आ रहा है, और यहाँ 1 है, दोनों प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 2 का पावर तो 3 रहेगा, यहाँ पर 3 का पावर क्या हो जाएगा 1/2 और 1 3/2।
अब हमारा टारगेट क्या है कि 2/3 यहां जो दिख रहा है, ठीक है, यहां पावर सेम नहीं है, इस पावर को सेम करेंगे। पावर को सेम करने के लिए 2 को अंदर ले जाते हैं, तो 4 का पावर x हो गया और नीचे 3 का पावर x। अब पावर सेम हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, 4/3 इधर भी बनाने की कोशिश करेंगे। 2 को 4 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं हम। स्क्वायर कर रहे हैं तो 1/3 से भी इसको गुना करना पड़ेगा जो पावर है उसको, तो 3/2। और नीचे तो 3 देखिए क्लियर दिख रहा है 3, ठीक है, दोनों तरफ 3 है। इधर क्या हो गया, 4/3 का पावर x, दोनों का पावर सेम है तो ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 2 का पावर 2 4 और नीचे 3, दोनों का पावर 3/2 दिख रहा है। हाँ, x इक्वल टू कितना हो गया, 3/2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, 10 कुर्सियों का कीमत 4 टेबलों के बराबर है, यानी कि 10 कुर्सी का रेट अगर हम C मान ले तो और टेबल का T मान ले तो 10 कुर्सी का जो प्राइस है वो 4 टेबल के बराबर है। 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कट रहा है 2 बार में, यानी कि 5 चेयर का कीमत 2 टेबल के चेयर के बराबर है। अब 15 कुर्सी और 2 टेबल की कीमत 4,000 रुपये दिया हुआ है। 15 कुर्सी प्लस 2 टेबल का कीमत कितना दिया हुआ है, 4,000 रुपये। हमसे क्या पूछा है, 12 कुर्सी और 3 टेबल का कीमत। अगर यहाँ 15 चेयर है और यहाँ 5 चेयर का कीमत देख रहे हैं 2T है, तो इसको अगर 15 बनाए तो 3 से गुना करना पड़ेगा इसको, इधर भी 3 से गुना करेंगे तो 60 हो गया। इस 60 को यहाँ रख सकते हैं, दोनों इक्वल हो गया ना, प्लस 2T इक्वल टू 4,000। इन दोनों को ऐड किया तो 8T इक्वल टू 4,000। इससे कट गया 5 बार में 500 क्या आया, एक चेयर का कीमत। अब इसको कहीं भी यहां रखिए या यहां रखिए, ठीक, यहां पुट करके देखते हैं, 2 गुने 500, तो एक चेयर का कीमत कितना हो जाएगा, ये 5 इधर जाके नीचे आ जाएगा, 500 ना, कट के 100 बार में इक्वल टू 200। एक चेयर का कीमत 200 और एक टेबल का कीमत 500। हमसे क्या पूछा है, 12 कुर्सी यानी कि 12 चेयर का कीमत, तो 12 गुने 200 हो जाएगा। यहां देखिए एक चेयर का कीमत 200 है, प्लस 3 टेबल का कीमत, 3 टेबल का कीमत कितना है, 500। ये कितना हो गया, 2400, और ये कितना हो गया, 1500। दोनों को प्लस कर देंगे 3900, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, 80% छूट देने के बाद एक ओवन का मूल्य 5180 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 48% का लाभ होता। ओवन का क्रय मूल्य क्या है। देखिए ओवन को 80% छूट के बाद इतना पे बेचा जा रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 5180। 80% छूट दिया जा रहा है, यानी कि 20% में इसको बेचा गया है, तो 20% बराबर इतना है, तो 100%। और ये 100% हमको क्या देगा, मार्केट प्राइस इक्वल टू 5180 बटे 20 गुने 100, ये हमको मार्केट प्राइस मिलेगा। अगर इसी कीमत पे बेचा जाए तो क्वेश्चन के अनुसार 48% का लाभ होता है, यानी कि 148% क्या हो जाएगा, यही 5180 गुने 100 बटे 20। हमसे क्या पूछा गया, क्रय मूल्य, तो 100%। इस बार ये 100% क्या दे रहा है, सीपी दे रहा है। सीपी के बेस पे हम 148 लिखे थे यहाँ, इज इक्वल टू 5180 बटे 20 गुने 100, और ये 148 नीचे आ जाएगा और ये 100 यहाँ पर गुना हो जाएगा। इससे ये 5 पर में कट गया, ये कटना चाहिए 4 से, 8 से कट रहा है क्या, 8 से ये नहीं कट रहा, तो 4 से कट करके देखते हैं। 4 तिया 12, 2 7 बार में, 4 एक 4, 1 बचेगा 11 होगा, 2 बार में 8 आएगा, 3 9 बार में 36, 2 5 बार में इतना 37 से ये कटना ही चाहिए। 3 बार में तो 111 हो जाएगा, 111 होगा तो यहाँ पर 185 बच रहा है, 5 बार में कट गया, 185 होता है 37 गुने 5, तो 35 गुने 5 175, और 2 जीरो यहां से
इतना क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, इस संख्या को किससे विभाज्य, यह संख्या किससे विभाज्य है पूछा है। यहां देखिए पावर क्या है 53, यहां भी 53, यानी कि जो पावर n है इक्वल क्या है, ऑड संख्या है। जब भी a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n हो और n ऑड संख्या हो तो यह संख्या a प्लस b से विभाज्य होता ही होता है। तो यहां a प्लस b कितना है, 73 और 83, ऐड कर दीजिए 6 और 15, 156। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, दो संख्याओं का योग 24 है। अगर दो संख्याएं a और b है तो इनका योग कितना है, 24 है, और अंतर कितना है, 10 है। a माइनस बी इक्वल टू कितना है, 10 है। उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। अगर प्लस इतना है, सब्ट्रैक्शन इतना है, डिफरेंस इतना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 34, 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक संख्या 17 आएगा। ठीक है, ऐड किए तो ये ऑब्वियसली a देगा। इस 17 को किसी में यहां रखेंगे, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो हमको b इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 9। इन दोनों को गुना करेंगे तो 119, यही पूछा है क्या, गुणनफल ही पूछा है 119। ठीक कीजिए, आपका आंसर गलत हो गया। कैसे, क्योंकि आगे देखिए दुगुना पूछा है, गुणनफल का दुगुना यानी कि 119 का दुगुना 238। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, इन दोनों का गुणनफल का वर्गमूल क्या होगा। इन दोनों को गुना करेंगे तो ये प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में यह दिख रहा है। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और b का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट का 5, 5 गुने 9 45, माइनस कीजिए कितना आ गया, 4। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्गमूल का वर्गमूल, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, 22 संख्याओं का औसत 37.5 है। 22 संख्याओं का औसत एवरेज कितना है, 37.5, और पहली इन्हीं में से पहली 12 संख्याओं का औसत कितना है, 40.6, और अंतिम 12 संख्याओं का, इसके बाद जो 12 संख्या है, देखिए 22 संख्या यहां पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से इधर से 12 संख्याओं का औसत कितना, 40.6, और इधर से 12 संख्याओं का औसत कितना है, 35.4। 11वीं और 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो इधर से क्या होगा, जब 12 लेंगे तो 11 और 12 तक आएगा, और जब इधर से 22 संख्याएं हैं इधर से काउंट करेंगे तो यहां तक आएगा। ठीक है, इस तरफ से काउंट करें तो यहां तक, ये दोनों रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको निकाल दिया तो 6 संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या तरीका है, इन दोनों को गुना कीजिए, इन दोनों को गुना कीजिए, इन दोनों को गुना कीजिए, इन दोनों के गुणनफल को ऐड कीजिए, और इसके जो गुणनफल उससे माइनस कीजिए तो 12वां संख्या निकलेगा। इन दोनों को जो गुना किए हैं उससे उसको माइनस कीजिए, और जो आएगा उसको 20 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन आप अगर डेविएशन मेथड जान रहे हैं तो आपका काफी समय बचने जा रहा है। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ जो 22 संख्याओं का औसत दिया है 37.6, इसी को हम कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि आंसर होगा। यहाँ देखिए ये क्या है, इससे ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, तो 3.1 क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो इसका विचलन डेविएशन कितना है, इतना है। कितने संख्याओं को है, 12, ये प्लस में है ना तो प्लस में, और यहाँ कम है ना इससे तो माइनस। ठीक है, कितना कम है, तो इधर तो 1 दिख रहा है और इधर 2 दिख रहा है पॉइंट, ये भी 12। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, 12 का 12 के 2 आएगा, और इधर 12 दिया 36 और एक 37, 37.2 आया इसका, और इधर 12 का 12 के 2 आया, एक 12 दूनी 24 और एक 25, माइनस कीजिएगा 12 प्लस 12। ठीक है, प्लस 12 का मतलब क्या हुआ, ये जो दो संख्या 2 बार रिपीट हो रहे हैं, दोबारा जो रिपीट हो रहे हैं, इस कारण ये प्लस 12 आया। अगर इन 22 संख्याओं में इन दोनों संख्याओं को प्लस करके 24 संख्याओं का औसत पूछा होता तो हम प्लस 12 को 24 से भाग देते। ठीक है, आता 0.5, इसको प्लस कर देते तो इन 24 संख्याओं का, जो यहाँ पर 2 रिपीट करने के कारण 24 बढ़े, 2 बढ़े हैं, उन 24 संख्याओं का औसत 38 हो जाता। लेकिन इन दोनों संख्याओं को माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ औसत कम होगा। इतना कम होगा, ये 12 बटेगा, ये 12 डेविएट करेगा इसको, लेकिन कितना डेविएट करेगा, 12 नहीं करेगा। ठीक है, ये
जब हम 22 संख्याओं में से 2 संख्याओं को माइनस कर रहे हैं तो कितना संख्या बचा 20, तो 20 संख्याओं में ये बटेगा और इस औसत को डेविएट करेगा। तो 37.5 इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो दिख रहा है कि आ जाएगा 2 से भाग देने के बाद 10 बच रहा है, एक 0 पॉइंट यहां पर आ जाएगा इक्वल टू 36.9। किस ऑप्शन में है डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है तो नंबर क्या हो जाएगा 11, अगर भागफल q है और रिमाइंडर 3 है तो यही होगा संख्या। उसी संख्या के वर्ग को, इस संख्या के वर्ग को मतलब वर्ग निकाल लीजिए, तो a का स्क्वायर मतलब 11q का स्क्वायर और b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 11q इंटू 3, ये आएगा इसका वर्ग। 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, यहाँ 11 दिख रहा है, ठीक है, 11 का मल्टीपल दिख रहा है तो ये तो 11 से डिवाइड होगा ही होगा, यहाँ भी 11 का मल्टीपल है ये भी डिवाइड होगा, डिवाइड नहीं होने जा रहा तो ये, ठीक है, इसको चेक करना है। 3 का स्क्वायर 9, 9 क्या 11 से डिविजिबल है तो नहीं है, तो यही शेषफल हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया और पसंद आया आपके फायदे के लिए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जिससे आगे आने वाले क्लासेस को भी आप मिस नहीं करेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत कर पाएंगे। थैंक यू।